नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चनीजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद राजेश शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है दे। दे जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। इससे पहले हमने ए और एन पढ़ा था, इंडेफिनेट आर्टिकल। आज हम दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट और डेफिनेट होता क्या है। ये आज हम सिर्फ यही समझने वाले हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। हम ये डिफरेंस इनका देखेंगे आज कि ए और एन जो है ये इंडेफिनेट क्यों है और दैट जो है ये डेफिनेट क्यों है। यही आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। जैसे ए और एन का सेंस जो होगा वन या एनी का होगा, दिस का दे का होगा, जो दिस का या दैट का होगा। जैसे देखिए इंडेफिनेट, मैंने आपसे कहा ब्रिंग मी ए चेयर। देखिए गाइस, ब्रिंग मी ए चेयर मैंने आपसे कहा और यही सेंटेंस हम देखते हैं ब्रिंग मी द चेयर। अब देखिए जो आर्टिकल डेफिनेट ये है और ये है इंडेफिनेट। ब्रिंग मी ए चेयर, अब इसका सेंस क्या निकलेगा कि मेरे लिए लेके आइए। वन यानी एक और एन यानी कोई। मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए कोई कुर्सी लेके आइए। ब्रिंग मी ए चेयर, मेरे लिए कोई कुर्सी लेके आओ। इंडेफिनेट हो गया, मैंने आपसे कह दिया कि ब्रिंग मी ए चेयर, आप कोई भी कुर्सी लेके आ जाओ मेरे लिए, वो इंडेफिनेट हो गई। यहाँ देखिए ब्रिंग मी द चेयर, ये डेफिनेट है। मैंने किस चीज कौन सी कुर्सी के लिए कहा है? मैंने कहा है कि जो कुर्सी आपके सामने रखी हुई है, जो रूम में रखी हुई है, आप भी रूम में हो मैं भी रूम में हूं। मैंने आपसे कहा ब्रिंग मी द चेयर, आपके सामने सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई है, तो आपको पता होगा कि कौन सी कुर्सी की बात करें। वो सामने रखी है, ब्रिंग मी दैट चेयर। कौन सी? ब्रिंग मी दैट चेयर। ब्रिंग मी दैट चेयर, वह कुर्सी लेके आइए जो आपके सामने रखी हुई है। वो आपके लिए क्या हो गई? डेफिनेट हो गई ना, निश्चित हो गई। आपको भी पता है कौन सी कुर्सी की बात करें। लाइक दैट, आपके सामने यहाँ कोई कुर्सी रखी हुई है, मैंने कहा ब्रिंग मी द चेयर, तो आप अगर देखे समझ जाओगे कि उस कुर्सी की बात कर रहे हैं, निश्चित कुर्सी की सामने रखी हुई है और ये यहाँ पे अनिश्चित थी। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्लीज पुट आउट द लैम्प। देखिए गाइस, प्लीज पुट आउट यानी होता है बुझा देना, और द लैम्प यानी लैम्प को बुझा दीजिए। मैंने आपसे कहा प्लीज पुट आउट द लैम्प, लैम्प को बुझा दीजिए, और आपके सामने सिर्फ आपके रूम में एक ही लैंप रखा हुआ है और मैंने आपको इंडिकेट नहीं किया, मैंने आपको बताया नहीं कि उस लैंप को बुझा दो। मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि प्लीज पुट आउट द लैंप, लैंप को बुझा दीजिए। इट मीन्स आप अपने आप समझ जाओगे कौन से लैंप की बात कर रहे हैं, कि निश्चित लैंप है वो रखा है उसकी बात कर रहे हैं, वो डेफिनेट है। जैसे टर्न ऑन द टीवी और टर्न ऑफ द फैन, दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट कर लोगे। जैसे टर्न ऑन द टीवी, मैंने आपसे कहा टर्न ऑन यानी चालू करना, टर्न ऑफ यानी बंद करना। टर्न ऑन द टीवी, आपने कहा मेरे से, क्या कहा कि टर्न ऑन द टीवी, टीवी चालू कर दीजिए। तो मेरे सामने एक टीवी लगा हुआ है, मुझे पता है किसी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और टर्न ऑफ द फैन, आपने कहा मेरे से टर्न ऑफ द फैन, पंखा चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, तो मुझे पता है कि एक सिंगल पंखा लगा, इसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ जो ब्रिंग मी ए चेयर, यहाँ इंडेफिनेट था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे आई वांट ए बुक, मैंने कहा आई वांट ए बुक, मुझे कोई किताब चाहिए या मुझे एक किताब चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कौन सी किताब चाहिए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आई वांट ए बुक, मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है। और मैंने कहा आई वांट द बुक। अब ये देखिए यहां ये पर्टिकुलर हो गई, विशेष हो गई ये किताब। कौन सी? आई वांट द बुक। मैंने आपसे कहा, आप समझ गए कौन सी किताब की बात करें। हो सकता है आपके सामने एक मेज है, मेज के ऊपर एक बुक रखी हुई है और मैंने कहा आई वांट द बुक, तो आप समझ जाओगे कौन सी
किताब की बात कर रहे हैं, वही पर्टिकुलर बुक जो सामने रखी हुई है। आई वांट द बुक, कौन सी बुक? जो आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। जैसे इसको ये भी लिख सकते हैं, आई वांट दैट बुक, मुझे वह किताब चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम द टेम्पल। आपने मेरे से आंसर किया, सॉरी क्वेश्चन किया कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हो, और मैंने आपको आंसर किया आई एम कमिंग फ्रॉम द टेम्पल। आई यानी मैं, एम कमिंग यानी आ रहा हूं, फ्रॉम यानी से, द टेम्पल यानी मंदिर से। अब हो सकता है कि आपको मैंने आपको रिप्लाई किया आई एम कमिंग फ्रॉम द टेम्पल, और आप समझ गए कि आप कौन से मंदिर से आ रहे हो। आपको पता है इसका मतलब पहले से कि निश्चित मंदिर की बात कर रहे हो, आपको उसका पहले से ही पता है कि ये उस मंदिर की बात कर रहे हैं भाई, जिसमें ये जो रोज जाते हैं वो आपके लिए भी डेफिनेट और मेरे लिए भी डेफिनेट है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आज आपका जो एक कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल और ले लो। देयर वाज ए फार्मर the farmer was very humble। देखिए गाइस, अगर किसी सेंटेंस में हमें नाउन को फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस करना हो, पहली बार हम किसी नाउन को अगर किसी भी सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान देना, उसके लिए हमें ए लगाना होगा, क्योंकि वो नाउन हमारे लिए फर्स्ट टाइम इनडेफिनेट होगी, अनिश्चित होगी, और उसी नाउन को अगर आगे सेंटेंस में हम रिप्रेजेंट करेंगे दे के साथ में, क्योंकि वो फिर डेफिनेट हो जाएगी। देखिए देयर वाज ए फार्मर, कोई किसान था। अब यहां सेंस क्या है, देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। कौन सा किसान था हमें ये नहीं पता। आगे देखिए, द फार्मर वाज वेरी हम्बल, द फार्मर वाज वेरी हम्बल, फार्मर था जो क्या था, बहुत विनम्र था। कौन सा फार्मर विनम्र था? अब ये है ना, यहाँ पे ये जो डेफिनेट हो गए, यही फार्मर, ये अब वहां डेफिनेट हो गया। देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था, वह बहुत हम्बल था। कौन सा? इसकी बात कर रहे हैं हम। अब यही फार्मर है जो यहाँ डेफिनेट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ इतना सा देखा है कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या अंतर होता है। धन्यवाद गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विद मी, आई विल ब्रिंग this type of more videos for you. Thank you guys.